गीता की जरूरत अर्जुन को नहीं थी, गीता की जरूरत थी संपूर्ण मानवता को। भगवान ने माध्यम बनाया अर्जुन को और गीता का ज्ञान दिया संपूर्ण मानवता को। भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मानव को उसका कर्तव्य सिखाने के लिए परमात्मा बार बार धरती पर जन्म लेते हैं, अपने ईश्वरीय अंशों को धरती पर भेजते हैं। कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र जी, क्या फर्क है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, जहां सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। जब मानवता को युद्ध की जरूरत है तो हम युद्ध की आवश्यकता को टाल नहीं सकते। पहले एक दुर्योधन था, एक दुशासन था, आज लाखों करोड़ों दुर्योधन और दुशासन घूम रहे हैं। पहले एक राज परिवार में आपस में वो अपनी पुत्र वधू को समाज में नंगा कर रहे थे, आज तो लोग, हर व्यक्ति के मन में एक दुर्योधन बैठ गया है। हमें सर्वस्व बलिदान या सर्वनाश में से एक को चुनना है। कौन से 5 पांडव होंगे जिन्हें आप अपनी तरफ, जिनका नाम लेना चाहेंगे? अभी ऐसा नहीं लगता, अभी एक आदमी दिखाई देता है मुझे। अभी भारतवर्ष में योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुझे दिखाई देते हैं कि वो इस धर्म युद्ध के एक ध्वजावाहक। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जगनी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं डॉक्टर उदिता त्यागी नव कुरुक्षेत्र के टेक्निकली दूसरे पर इंट्रोडक्टरी एपिसोड में आज आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हमारे साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। स्वामी जी, नव कुरुक्षेत्र की जो परिकल्पना है वो आज के संदर्भ में कुछ इस तरह से देखी जा रही है, जिस परिकल्पना को लेकर हमने इस चैनल को शुरू किया है कि एक तरफ तो मानवता है और दूसरी तरफ वो सारी बुरी ताकतें हैं जो जिहाद के नाम पे उस मानवता को ख़त्म करने पर तुली पड़ी हैं। आप नव क्षेत्र को जब सुनते हैं तो किस तरह से इसको सोचते हैं? आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है जब हम इस शब्द को बोलते हैं नव कुरुक्षेत्र? देखिए, कुरुक्षेत्र जो शब्द है इसके बहुत बड़े अर्थ हैं। जब हम सनातन धर्म के इतिहास का अवलोकन करेंगे तो कुरुक्षेत्र एक बहुत ही बड़ा शब्द है। हमारे यहाँ सबसे जो बड़े ग्रंथ हैं वो हैं वेद, 4 वेद हैं हमारे, और उन वेदों का जो सारभूत तत्व है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के समय, महाभारत जब शुरू हो रहा था तब गीता के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वो सारभूत तत्व अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को दिया है। देखिए, गीता की जरूरत अर्जुन को नहीं थी, गीता की जरूरत थी संपूर्ण मानवता को। भगवान ने माध्यम बनाया अर्जुन को और गीता का ज्ञान दिया संपूर्ण मानवता को। अर्जुन को गीता के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान दुष्टों का नाश करने धरती पर आते, तो गीता पढ़ने के बाद और गीता को समझने के बाद मेरी समझ में यह आया कि भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मानव को उसका कर्तव्य सिखाने के लिए परमात्मा बार बार धरती पर जन्म लेते हैं, अपने ईश्वरीय अंशों को धरती पर भेजते हैं। तो आपको लगता है आज कुरुक्षेत्र सज चुका है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कुरुक्षेत्र सज चुका है, लेकिन ये सजाना जो है उन सबकी जिम्मेदारी है जो योगेश्वर श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। उनको कुरुक्षेत्र सजाना पड़ेगा और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये समझना पड़ेगा। हम अब आपने 2 शब्द यहाँ बोले, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, जी, क्या फर्क है? देखिए, जब श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र घोषित किया है। और किसने घोषित किया है? महाराज धृतराष्ट्र ने, जो उस समय भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र घोषित किया है। आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में उस समय कोई भंडारा नहीं हो रहा था, कोई हवन पूजा नहीं हो रही थी, कोई दान दक्षिणा नहीं बांटी जा रही थी, बल्कि संपूर्ण मानवता का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध शुरू होना था। सब लोग जानते थे कि महाभारत के शुरू होने के बाद, महाभारत के इस युद्ध के शुरू होने के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मारा जाना है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र, ये सही है कि धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में आकर उन्होंने कुछ गलतियां की, लेकिन वो धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और धर्म को समझते थे। तो महाराज धृतराष्ट्र ने जो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया है उसके बहुत बड़े अर्थ हैं। हम हिंदुओं को गीता के एक एक शब्द पर जाना पड़ेगा, एक एक शब्द पर। हम किसी भी श्लोक को, चाहे वो धृतराष्ट्र के द्वारा
बोला गया है, चाहे अर्जुन के द्वारा बोला गया है, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है, चाहे संजय के द्वारा बोला गया है, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। गीता संपूर्ण में पढ़ी जानी चाहिए, संपूर्ण में समझी जानी चाहिए। तो और जो गीता के जो पहला श्लोक और अंतिम श्लोक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक और पहले दो शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, जहां सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। जब मानवता को युद्ध की जरूरत है तो हम युद्ध की आवश्यकता को टाल नहीं सकते। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, जब सबको अच्छी तरह से बात पता थी कि जब ये इतना बड़ा युद्ध होगा तो उसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाएंगे, मारे भी गए, एक बार को तो पूरी तरह से शूरवीर विहीन हो गई धरती कोई बचा ही नहीं अभिमन्यु जी के अतिरिक्त, जैसे मेरी जानकारी के अभिमन्यु के पुत्र के अतिरिक्त, पुत्र के अतिरिक्त। जी। तो जब इतना बड़ा कुरुक्षेत्र सज गया, इतना विध्वंस हो गया, सब कुछ हो गया, आज जब हम नव कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में इसके आज कोई मायने हैं? क्या इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता है? उससे भी बड़े युद्ध की आज आवश्यकता है। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं, अगर आप धर्म के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, तो आज उससे भी बड़े युद्ध की आवश्यकता है। पहले एक दुर्योधन था, एक दुशासन था, आज लाखों करोड़ों दुर्योधन और दुशासन घूम रहे हैं। पहले एक राज परिवार में आपस में वो अपनी पुत्र वधू को समाज में नंगा कर रहे थे, आज तो लोग, हर व्यक्ति के मन में एक दुर्योधन बैठ गया है। तो इस दुर्योधन को केवल धरती को रक्त स्नान के बाद ही शुद्ध किया जा सकेगा। हमारे अपने भी पाप हैं, केवल शत्रुओं के पाप नहीं गिन सकते, हमारे अपने भी बहुत पाप हैं। और देखिए, हमें इस बात लगता है धरती को इतने बड़े विनाश को देखने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वरना धरती विनष्ट होगी। अगर धरती ये विनाश नहीं देखेगी तो धरती विनष्ट होगी। देखिए, आज जो स्थितियां हैं, हमें सर्वस्व बलिदान या सर्वनाश में से एक को चुनना है। सर्वस्व बलिदान, डॉक्टर साहब मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये योगेश्वर ने भी एक समय मानवता को यही बताया था। आज मैं पुनः योगेश्वर की बात, ये मेरा नहीं है, ये योगेश्वर के वर्ड हैं, और ये योगेश्वर ने ही दुनिया को समझाया था कि भाई, अर्जुन को ये तो समझाया गया था कि भाई एक तरफ तो ये है कि तुम सब कुछ हार दो, सब कुछ खो दो और दुष्टों के हाथ में पूरी पृथ्वी को जाने दो, फिर ये किसी की भी बहन बेटी को कहीं भी नंगा करके नचाने का प्रयास करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि धर्म बचे, मानवता के शाश्वत सिद्धांत बचे, तो तुम्हें युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अरे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध की कीमत कुछ भी देनी पड़े, लेकिन ये धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ता है। अगर तुम इस धर्म युद्ध को लड़ोगे और इसमें तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम जीवित रहे और तुमने ये धर्म युद्ध जीत लिया तो धरती तुम्हारे सिद्धांतों पर, तुम्हारे अनुरूप चलेगी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। स्वामी जी खुद को कहाँ देखते हैं इस धर्म युद्ध की? देखिए, मैं इसमें एक योगेश्वर के एक संदेश वाहक के रूप में देखता हूँ। योगेश्वर जो संदेश देकर गए थे, उसे लोगों ने भुला दिया षड्यंत्र के तहत। और ये षड्यंत्र किसी बाहर वालों ने नहीं किया, ये षड्यंत्र हमारे लोगों ने किया और योगेश्वर के संदेश को नवयुवकों तक पहुंचने नहीं दिया। योगेश्वर ने आके धरती पर बड़े कष्ट सहे और जब तक भी रहे कभी उन्होंने आराम नहीं किया और पूरी मानवता को रास्ता दिखाने के लिए वो कष्ट सहते रहे। लोगों ने उस संदेश को भुला दिया और षड्यंत्र ऐसे बुने गए कि आज लड़के, हमारे नवयुवक उस षड्यंत्र को समझते नहीं हैं। तो मैं योगेश्वर की बातों को याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। आप पीछे जो ये डॉक्टर साहब आपने पेंटिंगें इतनी खूबसूरत यहाँ बनाई हैं, ये इसीलिए है कि लोग इस बातों को याद रखें कि धर्म के लिए बलिदान दिए जाते हैं। तो धर्म के लिए बलिदान देने का आज समय है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि इसका अवसर मुझे मिले, और अगर ये अवसर सबसे पहला होता है तो अभी कोई बात नहीं है, मुझे मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं अपनी भूमिका उसी तरह से देखता हूँ जैसे एक दिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, वो योगेश्वर के पथ पर चले, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज योगेश्वर के पथ पर चले, वीर सावरकर योगेश्वर के पथ पर चले, बाजीराव, बंदा बैरागी, महाराणा प्रताप, इन्होंने योगेश्वर के पथ को लिया और मानवता को आलोकित किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने योगेश्वर के पथ को छोड़ दिया, जैसे पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह, इस तरह के लोग, इन्होंने योगेश्वर के पथ को छोड़ दिया। स्वामी जी, अगर ठीक है, आप अपने आप को ध्वजावाहक और संदेशवाहक जी समझते हैं इस धर्म युद्ध में, ये जो नया कुरुक्षेत्र अभी सजा नहीं है, सजना बाकी है, कौन से 5 पांडव होंगे जिन्हें आप अपनी तरफ, जिनका नाम लेना चाहेंगे, जो इस धर्म युद्ध में आज की तारीख में आपको लगता है कि मजबूती से लड़ाई लड़े? अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, अभी ऐसा नहीं लगता। अभी एक आदमी दिखाई देता है मुझे, अभी भारतवर्ष में योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुझे दिखाई देते हैं कि वो इस धर्म युद्ध के एक ध्वजावाहक है। ध्वजावाहक मैं नहीं हूं, मैं तो संदेशवाहक हूँ। इसके ध्वजावाहक योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुझे दिखाई देते हैं। शायद वो इस धर्म युद्ध को लड़ पाए। और अब पांडवों की टीम
तय करना तो उनका काम है। जो धर्म के लिए लड़ेगा, टीम को तय वो करेगा, इसको मैं नहीं तय कर सकता। मुझे तो केवल ये बताना है, और बहुत जोर जोर से मैं आपके डॉक्टर साहब आपके साथ भी और साथियों के साथ बहुत प्रयास करूंगा कि मैं बहुत क्लियर संदेश मानवता को दूं कि आज योगेश्वर को याद करके कुरुक्षेत्र सजाने की जरूरत है, नव कुरुक्षेत्र की जरूरत है। और डॉक्टर साहब देखिए, भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है, दुनिया में जो होता है वो माँ और महादेव की कृपा से होता है, लेकिन हम अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये योगेश्वर हमें बता के गए हैं, हम जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही हमें फल मिलेगा, उसके हिसाब से ही हमारी हार जीत, हमारा मान अपमान, हमारी जय पराजय तय होगी। तो डॉक्टर साहब मैं इसमें एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जो भी भूमिका मुझे मेरी माँ ने और महादेव ने दी है, मैं उसका प्रयास करूंगा कि उसे निभा सकूं। एक संदेशवाहक के रूप में आज नव कुरुक्षेत्र का, वैसे तो ये हमारा दूसरा एपिसोड है, लेकिन इंट्रोडक्टरी हमें ऐसे ही शुरुआत करनी थी कि हम इस नव कुरुक्षेत्र चैनल की सार्थकता को सिद्ध करें। तो कोशिश इसमें ये रहेगी कि इसमें धर्म के मर्मज्ञ जितने लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएँ, उनसे बातचीत की जाए। इसके अतिरिक्त गीता की आज, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता की आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ ज़रूरत है, क्या संदेश हमको भगवान श्री कृष्ण देकर गए हैं, इस नव कुरुक्षेत्र को सजाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपसे बात लगातार करते रहेंगे। तो एक संदेशवाहक के रूप में आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है कि हमें, देखिए, समय का पहिया है, समय का चक्र है, घूमता रहता है। कभी यहूदी हमारे पीछे थे, आज हमें यहूदियों के पीछे चलने की जरूरत है। एक समय यहूदियों ने अपने सारे पुरातन ज्ञान को खो दिया था, उनकी जो भाषा है हिब्रू, उनकी जो मूल भाषा है वो विलुप्त हो गई थी, उनके धर्म ग्रंथ विलुप्त हो गए थे, और वो 2000 साल तक लगातार सबने उनको मारा। पहले रोमनों ने मारा, फिर ईसाइयों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, सब लोग उनका लगातार कत्ल करते रहे। अचानक उनके कुछ बुद्धिजीवी बैठे और उन्होंने ये तय किया कि हमें अपने धर्म के मूल पर जाना पड़ेगा। उन्होंने हिब्रू को पुनर्जीवित किया, अपने सारे धर्म ग्रंथों को जीवित किया, उन्होंने यरूशलेम को इस्लाम के विनाशकारी पंजे से छीना, और उसके बाद आज वो एक अजय जाति की तरह से दुनिया के सामने है। हमें आज उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, उदाहरण कहीं से भी लिए जा सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी मिले, हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल इस गर्व में रहें कि हम बहुत महान थे। अगर हम बहुत महान थे तो हमने 1400 साल का ये विनाश क्यों झेला? हमने 1400 साल ये विनाश झेला, अपने बेटों का कत्ल देखा, अपनी बहन बेटियों को मंडियों में बिकते हुए देखा, उनके साथ बलात्कार होते हुए देखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़े और हमारा ज्ञान हमसे खो गया। आज हमें अपने ज्ञान की तरफ जाना है, हमें योगेश्वर की तरफ जाना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ जाना है, हमें भगवान परशुराम की तरफ जाना है, आचार्य चाणक्य की तरफ जाना है। मेरा अपने नवयुवकों से यही कहना है कि चलिए योगेश्वर की तरफ चलते हैं, पाखंड को छोड़िए, अधर्म को छोड़िए। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज साथ बैठना सीखिए, एक दूसरे का साथ देना सीखिए। पांडव 5 होने से के कारण मजबूत थे, अगर वो अकेले अकेले होते तो युद्ध को नहीं लड़ पाते। वो 5 भाई साथ थे और उनका पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार उनके साथ रहे। ऐसे ही कौरव भी अपने साथ, पूरा उनका बहुत बड़ा, दोनों तरफ दो परिवार थे, तो उनको मरने में भी दुख नहीं हुआ, मरे भी वो बहुत बहादुरी से। हमेशा युद्ध में जीत नहीं, सब लोग साथ थे। जब सब साथ होते हैं तो सुख और दुख बड़ी आसानी से झेल लिए जाते हैं। तो मेरा हिंदुओं से, सभी से, सनातन के मानने वालों से यही कहना है कि धर्म की तरफ लौटिए, धर्म के मूल की तरफ लौटिए, योगेश्वर को समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समझिए, बाबा परशुराम जी को समझिए, आचार्य चाणक्य को समझिए, और जिन लोगों ने, वीर सावरकर जैसे लोगों ने जिन्होंने इनको फॉलो किया है, उनको भी समझिए। नाथूराम गॉडसे जी को समझिए, उनको समझिए जिन्होंने धर्म के लिए प्राण दिए हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं होता जो धर्म के लिए मिट जाते हैं। जिस दिन हिंदू इस बात को समझ जाएगा तो दोबारा से हम जगत गुरु भी बनेंगे और चक्रवर्ती विश्व विजयी भी बनेंगे। तब तक संघर्ष जारी रहेगा, नव कुरुक्षेत्र चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब मेरी तरफ से, और आपकी सफलता की कामना करता हूं। माँ और महादेव आपको सफलता दें। नव कुरुक्षेत्र के इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड में आपको परिकल्पना, मुझे लगता है, कुछ कुछ समझ आई होगी, और बाकी हम चूँकि बहुत सारे एपिसोड्स के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि किस वजह से ये संकल्पना बनाई गई और क्या हम इसमें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वामी जी, अपने शास्त्रों को पढ़ा जाए और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठाए जाएँ। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मुझे इतनी देर स्वामी जी से बात करके समझ में आई, और लगता है आप तक भी ये सहजता के साथ हमारा संदेश पहुंचा होगा।
और आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। आप अपने सवाल जो भी कुछ पूछना चाहें या कोई भी और सजेशन जो आपको लगे कि नव कुरुक्षेत्र के इस चैनल में हमें उस माध्यम से चर्चा करनी चाहिए, हम ज़रूर उस पर करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।